बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 को सोल्व करेंगे जो इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। हम इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन को क्रैमर रूल के ज़रिए सोल्व करेंगे। हमारे पास इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। इसकी जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है 4x + 2y = 8, सेकेंड लीनियर इक्वेशन 3x - y = -1। हम सबसे पहले इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाय मैट्रिसेस फॉर्म। हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट ए मैट्रिक्स होगा। ए मैट्रिक्स वो होगा जो यहाँ पर एक्स और वाई के साथ कांस्टेंट वैल्यू होंगी। एक्स के साथ 4 है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। वाई के साथ 2 है, 2 आ जाएगा। एक्स के साथ 3 है, 3 आ जाएगा। वाई के साथ -1 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक्स मैट्रिक्स होगा। एक्स मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है एक्स और वाई आ जाएगा, एक्स और वाई। इसके बाद हमारे पास बी मैट्रिक्स होगा। बी मैट्रिक्स के अंदर वो एंट्रीज आएंगी जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन और सेकंड लीनियर इक्वेशन की इक्वल होंगी। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन = 8 है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। सेकंड लीनियर इक्वेशन -1 की इक्वल है, -1 आ जाएगा। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गया है। अब हम इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल के जरिए सोल्व कर रहे हैं, इसलिए हम उसका फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए x = ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमारे पास y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, हम इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a डिटर्मिनेंट = 4, 2, 3 और -1, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट मालूम करने का वही मेथड है कि डायगोनल एंट्रीज का आपसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट = डायगोनल एंट्रीज का आपसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × -1 माइनस फार्मूले का जो नॉन डायगोनल एंट्रीज इनको आपसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3, हम इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं। अब यहाँ पर आएगा a का डिटर्मिनेंट 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 होगा, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा a का डिटर्मिनेंट = -4 और -6 माइनस का 10 बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास हम ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले हमारे पास ax मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। ax मैट्रिक्स हम a मैट्रिक्स के साथ अखज़ करेंगे। यहाँ पर है ax मैट्रिक्स के अंदर 4, 3, 2, -1, ये 4 और 3 हमारे पास x की इंट्रीज है। तो हम यहाँ पर जो फाइंड करने के लिए 4, 3 की जगह पर हम बी मैट्रिक्स की इंट्रीज को लगा देंगे। यहाँ पर 4, 3 की जगह पे आएगा 8, -1, यहाँ पर आएगा 8, -1। इसके अलावा 2, -1 ऐसे ही आ जाएगा, 2, -1। ये हमारे पास ax मैट्रिक्स आ गया। अभी हम यहाँ पर ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर आएगा 8, 2, -1, -1, यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट आ गया है। हम यहाँ पर ax का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट मालूम करने का वही मेथड है कि डायगोनल एंट्रीज को आपसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × -1 माइनस फार्मूले को जो नॉन डायगोनल एंट्रीज इनको आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × -1, यहाँ पर आएगा ax का डिटर्मिनेंट = 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस होगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। यहाँ पर ax का डिटर्मिनेंट -8 + 2 आएगा, माइनस का 6। अब हम यहाँ पर इसके बाद ए वाई मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास x की इंट्रीज ऐसी आ जाएंगी 4, 3। अब यहाँ पर ए वाई मालूम करें तो जो y की इंट्रीज होंगी इसकी जगह पे बी मैट्रिक्स की इंट्रीज आ जाएंगी। यहाँ पर आएगा 8, -1, ये हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आ गया है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट = 4, 8, 3 और -1 का डिटर्मिनेंट। हम यहाँ पर ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वही मेथड है कि डायगोनल एंट्रीज को आपसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × माइनस फार्मूले का 8 × 3, यहाँ पर आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट = 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4, माइनस ऐसे ही 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट -4 और माइनस का 24 माइनस का 28 होगा। अब हमारे पास यहाँ पर ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यूज
हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड किया, इसका आंसर है -6। मैं यहाँ पर ए एक्स की डिटर्मिनेंट की जगह पे लगा दूंगा ए एक्स इज इक्वल टू -6 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, इसका आंसर है -10। यहाँ पर -10 आ जाएगा। ये 6 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, हम इन्हें आपस में कटे कर देंगे। यहाँ पर माइनस के साथ माइनस कट होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो x का हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर लिखूंगा पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है -28, यहाँ पर आ जाएगा -28 डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 है, यहाँ पर आ जाएगा -10। अब ये दोनों इंटीज 2 के टेबल में आती है, हम इन आपस में कट करेंगे, माइनस का माइनस कट होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 5। अब हमारे पास y और x की वैल्यूज आ गई हैं, हम ये सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यहाँ पर मिडल ब्रैकेट x और y। x का आंसर हमारे पास क्या है 3/5, ये y का आंसर है 14/5। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन सेट आ गया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन 3x - 2y इज इक्वल टू -6, सेकेंड लीनियर इक्वेशन 5x - 2y इज इक्वल टू -10। हम सबसे पहले इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय मैट्रिसेस फॉर्म। हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि A मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर x के साथ 3 है, 3 आ जाएगा, y के साथ -2, x के साथ 5 है, 5 आ जाएगा, y के साथ -2 है, -2 आ जाएगी। ये हमारे पास है A मैट्रिक्स आ गया है। इसके बाद हमारे पास x मैट्रिक्स होगा, x मैट्रिक्स के अंदर x और y आ जाएगा। यहाँ पर जो वेरिएबल है ये x और y है। यहाँ पर हमारे पास B मैट्रिक्स क्या होगा, -6 और -10, यहाँ पर आएगा -6 -10। अब हम यहाँ पर इसे क्रैमर रूल के जरिए सोल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पर इसके फार्मूले लिखेंगे, x इज इक्वल टू होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसके बाद यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a हमारे पास गिवन है, इसकी इंटीज है 3 - 2 5 -2, यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यहाँ पर हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डायगोनल इंटीज का आपसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस फार्मूले का और नॉन डायगोनल इंटीज का आपसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर आएगा a का डिटर्मिनेंट, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट आएगा -6 प्लस का 10, यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा। ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हम ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले हमारे पास ax मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। हम यहाँ पर ax मैट्रिक्स को a की मदद से फाइंड करेंगे। ax मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो x की इंटीज होती है, हम इनकी जगह पे b की इंटीज को लिखते हैं। यहाँ पर आएगा x की इंटीज 3 और 5 है, b की इंटीज -6 और -10, यहाँ पर आएगा -6 -10, -2 और -2 ऐसे ही साथ आएगा, -2 आपने एक बात जहन के अंदर रखनी है कि ax की इंटीज के लिए हम x की इंटीज की जगह पे b मैट्रिक्स की इंटीज को लिखेंगे। जब हम ay को फाइंड करेंगे उस टाइम हम y की इंटीज की जगह पे b मैट्रिक्स की इंटीज को लिखेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पर आएगा ax का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर -6 -2 -10 -2, ये इस पर यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ गया है। यहाँ पर ax का डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड क्या है, डायगोनल इंटीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -6 मल्टीप्लाई -2। आप लोग इसे ब्रैकेट की शक्ल में भी लिख सकते हैं, आप लोग इसे मल्टीप्लाई की शक्ल में भी लिख सकते हैं।
ये माइनस फार्मूले का और जो नॉन डायगोनल इनका उससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई माइनस का 10, यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। यहाँ पर ए एक्स का डिटर्मिनेंट आएगा प्लस का 12 और माइनस का 20, यहाँ पर आएगा माइनस का 8। अब इसके बाद हम यहाँ पर ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए जो वाई की इंटीज होंगी हम इनकी जगह पे बी मैट्रिक्स की इंटीज को लिखेंगे। यहाँ पर आएगा 3, 5, -6, -10। हम यहाँ पर इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे साइड पे। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर आएगा 3, -6, 5 और माइनस का 10, ये दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट आ गया है। हम यहाँ पर ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डायगोनल इंटीज का ऑप्शन मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई -10 माइनस फार्मूले का -6 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस होगा, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -30 + 30, यहाँ पर 0 आ जाएगा। हमने यहाँ पर ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। आप यहाँ पर लिख देंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने यहाँ पर ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। ए एक्स का जो आंसर है ये -8 है। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया और ए एक्स डिटर्मिनेंट का जो आंसर -8 आया। हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू ए एक्स के डिटर्मिनेंट की जगह पे -8 तो लगा देंगे ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था, इसका आंसर प्लस का 4 आया, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब अगर ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं इसे कट करेंगे, ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, x का आंसर आ जाएगा -2। ये हमारे पास x का आंसर आ गया है। इसके बाद हम तमाम इंटीज को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर y इज इक्वल टू ए वाई के डिटर्मिनेंट ओवर के डिटर्मिनेंट। हम यहाँ पे लगाएंगे y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, ये आ जाएगा 0, यहाँ पर आएगा 0 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आया है, हम यहाँ पर लगा देंगे 0/4। यहाँ पर y इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 और 4 है, 0 को किसी वजह से आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें हमारे पास आंसर 0 ही आता है। यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। हमारे पास y का आंसर भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम ये x और y की वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू मिडल ब्रैकेट x और y, और हमारे पास जो x का आंसर है -2 और y का आंसर है 0। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हमने फाइंड कर ली। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज के वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।